ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन दो तरीके से हम करेंगे। फर्स्ट, लुक योर ब्रेस्ट, सेकंड, फील योर ब्रेस्ट। कैसे करना है, किस पोजीशन में रहना है, क्या तरीका है, वो सारा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। प्लीज अगर आप भूल जाते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हर महीने करना है, एवरी मंथ। मंथ के कौन से दिन में करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। लुक योर ब्रेस्ट, दिस इज वेरी वेरी इजी। आपको क्या चाहिए, अपनी बॉडी और एक मिरर, ठीक है। तो जब भी आप ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन करें तो पहली चीज कि आप कब करें, तो जब आपके पीरियड्स पूरे हो गए हों, उसके तीसरे या पांचवें दिन, या पीरियड स्टार्ट होने के 7वें दिन आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिन कीजिए। जिसको पीरियड्स बहुत लंबे आते हैं तो मैं प्रेफर करूंगी पीरियड्स खत्म होने के 3-4 दिन के बाद आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट पीरियड्स के पहले और पीरियड्स के दौरान यूजुअली ब्रेस्ट थोड़ा स्वेलन होता है, थोड़ा पेन होता है, तो आप एग्जैक्ट डायग्नोसिस पे नहीं आ पाएंगे। तो हर महीने पीरियड्स खत्म होने के तीसरे या पांचवें दिन आपको अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेस्ट से लेके आप पूरा का पूरा अपने कपड़ों को निकाल दीजिए। एक बड़े मिरर के सामने खड़े हो जाइए। किस तरीके से खड़ा होना है, तो पहला स्टेप ये है कि आपको स्ट्रेट खड़ा होना है। दोनों आर्म्स आपके साइड में होना चाहिए। आप स्ट्रेट खड़े हो जाइए एंड जस्ट ऑब्जर्व योर बोथ ब्रेस्ट। दोनों ब्रेस्ट को सिर्फ देखिए। क्या देखना है आपको, उसकी साइज, उसका शेप, उसके अंदर कोई पकरिंग तो नहीं है, मतलब अंदर की साइड कोई एरिया खींचा हुआ तो नहीं है, वहां छोटे छोटे अंदर अंदर खड्डे खड्डे तो नहीं है, कुछ लाल तो नहीं हो गया है, कुछ कलर तो चेंज नहीं हो गया ब्रेस्ट का, ब्रेस्ट की चमड़ी तो नहीं निकल रही है, और निपल का डायरेक्शन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको नॉर्मली चेक करना है। दूसरी, फिर से मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि हर फीमेल के अंदर स्लाइट चेंज होना ब्रेस्ट साइज में बहुत कॉमन है। अगर बहुत कम डिफरेंस है साइज के अंदर तो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, सेम तरीका, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अनड्रेस्ड, फुल्ली अनड्रेस्ड अबव योर वेस्ट, एंड पुट योर आर्म्स एट योर हिप्स। Put your arms at your hips, and so that your chest muscles gets toughen, बराबर टाइटन होंगे तो आपका ब्रेस्ट जो होगा वो प्रॉपरली आपको विजिबल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुट योर हैंड्स एट द साइड, then puts your arms at the waist or hips, and then just again observe the same thing we have observed with the arms at the side। जो हमने सीधे हाथों में चेक किया था वही चीजें हमको हिप्स के बाजू में अपने हाथ रख के चेक करना है। थोड़ा सा पुल करना है, अपने दोनों ब्रेस्ट को ऑब्जर्व कीजिए, आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, नोट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप, सिमिलर मैनर, जस्ट गो डाउन, गो फॉरवर्ड, नीचे झुकिए और दोनों ब्रेस्ट के साइज, कलर, शेप में चेंजेस देखिए। दोनों इक्विवेलेंटली फॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दोनों एक ही साइज में है या नहीं है, दोनों एक शेप में है या नहीं है। जस्ट गो डाउन, डोंट टच टिल दिस टाइम। फर्स्ट स्टेप, दोनों हाथ सीधे, आप सीधे, मिरर सामने, अच्छा लाइट वाली जगह होनी चाहिए जिसमें मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, डिम लाइट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली लाइटेड एरिया होनी चाहिए ताकि आपको छोटे छोटे चेंजेस भी दिखाई दे। सेकेंड, पुट योर आर्म्स एट योर हिप्स एंड ऑब्जर्व। थर्ड, go down, go forward and observe your breast. Fourth, again stand, just either do this, अपने दोनों हाथों को इस तरह से क्लच कर लीजिए और हाथ के ऊपर ले जाइए, या दोनों हाथ को क्लच करके अपने हेड्स के पास में ले जाइए ताकि आपका जो चेस्ट एरिया है वो टाइटन हो जाएगा और उसकी वजह से आपका जो ब्रेस्ट होगा वो भी लिफ्ट होगा। तो आपको आराम से हर एक एरिया आपको एग्जामिन कर सकेंगे, ठीक है। पुट योर आर्म्स दिस, लाइक दिस, एंड जस्ट ऑब्जर्व, देन गो राइट, गो लेफ्ट एंड ऑब्जर्व। व्हाई दिस? so that you can even observe the outer area of your breast. This is very important. हमने सामने की एरिया तो वैसे भी देख ली है, लेकिन अगर हम साइडवेज का नहीं देखेंगे तो हमें उसके चेंजेस भी नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज स्ट्रेट हैंड, देन आर्म्स एट योर हिप्स, देन गो फॉल फॉरवर्ड, go and clutch your hands up,
or either back of your head. These are 4 steps for looking at the breast. And do not forget to go right and left while examining your breast. Then now touch your nipples. How to feel it? Take your thumb and the 4 fingers और उसको थोड़ा दबाइए. उसको दबाने से क्या होगा, अगर उसमें से कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो वो बाहर निकलेगा. अगर उसमें से डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं है, देन यू आर ओके. तो दोनों ब्रेस्ट, राइट एंड लेफ्ट, दोनों निपल्स को आपको प्रेस करके देखना है थंब और फिंगर्स के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट, गो टू योर शावर. गो टू योर शावर एंड नाउ स्टार्ट फीलिंग योर ब्रेस्ट. शावर में जाइए. ठीक है. क्यों शावर का क्या जरूरत है? पानी और सोप की वजह से जो आपके हाथ की चिकनाहट इजीली आपको ब्रेस्ट के अंदर तक फील करने में हेल्प करेगी और आप छोटे छोटे चेंजेस भी उसमें नोटिफाई कर सकेंगे. आप शावर में जाइए, अपने ब्रेस्ट को फील कीजिए. क्या वहां पर कोई गठान जैसी लग रही है? क्या आपके ब्रेस्ट की चमड़ी अलग लग रही है? क्या आपके आर्मपिट्स, इवन दिस, इसको मत भूलिए, जो अंडर आर्म्स है वहां पर भी चेंजेस नोटिफाई होते हैं, क्योंकि वहां के जो लिम्फेटिक्स होते हैं ब्रेस्ट के, वो आर्मपिट पे ज्यादा फोकस करते हैं. एंड एग्जामिन योर कॉलर बोन्स. ठीक है. ये जो कॉलर बोन्स होते हैं हमारे, उसके ऊपर और नीचे भी फील कीजिए, वहां पर भी कोई गांठ है या नहीं है. तो आप अपना हाथ, एक हाथ जैसे राइट हैंड मैंने लिया है वो हेड के पीछे लीजिए एंड ट्राई टू फील योर ब्रेस्ट. देन गो डाउन, टेक योर लेफ्ट हैंड, go back and examine. Now while you are examining, use your finger pads. ये पार्ट को आपको यूज करना है, पूरा हाथ नहीं यूज करना है. ये पार्ट को यूज कीजिए एंड गो डाउन टुगेदर. ऐसे ऐसे नहीं, इस तरीके से पूरा हाथ लीजिए और उसमें इस तरीके से दबा के उसको फील, सर्कुलर मोशन में आपको फील करना है छोटे छोटे पार्ट्स में. सी, थोड़ा बहुत थिक एंड फैट होता है हमारी ब्रेस्ट के अंदर, अगर वो है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है. लेकिन इसको स्पेसिफिकली एक बॉल जैसा आपको लग रहा है तो आप उसको ठीक से एग्जामिन करके डॉक्टर को दिखाइए. चेक योर लम्प्स एंड थिकनिंग ओवर अबव एंड डाउन टू अ कॉलर बोन, क्योंकि ब्रेस्ट का जो लिम्फेटिक्स होता है वो कॉलर बोन के ऊपर और नीचे भी ड्रेन करता है और आर्मपिट्स पे भी ड्रेन करता है. तो इनको कभी भी एग्जामिन करना मत भूलिएगा. अगर आपके हाथ चिकने होते हैं साबुन की वजह से तो आप उसको इजीली ब्रेस्ट के अंदर तक आप उसको चेक कर सकते हैं. पूरे ब्रेस्ट को एग्जामिन कीजिए, इवन आउटर एरिया को एग्जामिन कीजिए, कॉलर बोन्स को एग्जामिन कीजिए और आर्मपिट्स को भी एग्जामिन कीजिए विथ फर्मली गोइंग इनसाइड इन अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस यूजिंग द पैड्स ऑफ योर फिंगर टुगेदर. आपके जो फिंगर्स हैं उनके पैड्स यूज करने हैं, अंगुलियों को अलग नहीं रखना है, उसको इक्विवेलेंटली एक साथ रखना है और फिर उसको धीरे धीरे हर एक छोटे छोटे पार्ट में आपको एग्जामिन करना है. नेक्स्ट, कम आउट ऑफ योर शावर and lie down. While lying down will give you a very deepest tissue examination. आप किस तरीके से सोएंगे? आप लेट जाइए और जैसे कि अगर आपको राइट ब्रेस्ट चेक करना है तो आप राइट शोल्डर के नीचे एक पिलो रखिए, बराबर. और उसके बाद जब आप पिलो रखेंगे तो आपका चेस्ट का भाग थोड़ा बाहर आएगा एंड देन स्टार्ट एग्जामिनिंग विथ योर हैंड्स एट द बैक लाइक दिस. Put the pillow at this part and just start examining in a similar manner I've taught you. Examine your breast, examine the outer part of your breast, examine the collarbones and examine the armpits again. This is mandatory. Ways of examining with the fingers. First of all, use these pads of the fingers and you could either examine in the circular motion, either you can examine up and down or you can go with the wedge like. मतलब एक एक पार्ट को इस तरीके से आप एग्जामिन कर रहे हो. जैसे वेज लाइक का मतलब मैं बताती हूँ, जैसे पिज्जा के स्लाइसेस होते हैं, एक पिज्जा को आप ब्रेस्ट की तरीके से गिन लीजिए, उसको 6 स्लाइस में जो आप कट करते हैं और ट्राइंगुलर पार्ट जो बचता है उसको हम वेज बोलते हैं. तो वो एक वेज पे आपने एग्जामिन किया, फिर सेकेंड वेज लीजिए, फिर थर्ड वेज लीजिए, वो मैं आगे आपको समझाती हूँ. This is clock pattern. We have 3 different patterns to examine a breast. One is clock, one is wedge and third is sweeping. तो किस तरीके से करना है? क्लॉक वाइज. सपोज आपका एक ब्रेस्ट एक फेस ऑफ अ क्लॉक है, घड़ी का कांटे जैसा समझ लीजिए, घड़ी का चेहरा समझ लीजिए और ब्रेस्ट को इस तरीके से, सपोज दिस इज द ब्रेस्ट, राइट.
You start with the 12 o'clock examination. You start at the 12 o'clock examination. आप इस पार्ट को धीरे से प्रेस करके एग्जामिन कीजिए. Then shift to 1 o'clock, then 2 o'clock, then 3 o'clock, then go 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7, 8. जब तक आप 12 o'clock तक नहीं पहुंचते हैं एग्जामिनेशन आप कंटिन्यू करेंगे. ये आउटर पार्ट का हुआ. सिमिलरली आप इनर पार्ट पे भी इसी तरीके से एग्जामिन करेंगे. देन एंड अप योर एग्जामिनेशन. दिस इज सर्कुलर पैटर्न. वेज पैटर्न जो मैंने आपको समझाया, यू जस्ट डिवाइड योर ब्रेस्ट इन अ इक्विवेलेंट पोर्शन, एग्जामिन द अपर क्वाड्रेंट, देन द साइड क्वाड्रेंट, देन बिलो क्वाड्रेंट, हियर 6 क्वाड्रेंट्स में आप कन्वर्ट कर लीजिए. पहले आउटर पार्ट को इसी तरीके से एग्जामिन कीजिए सर्कुलर मोशन में, फिर इनर पार्ट को भी इसी तरीके से सर्कुलर मोशन से आप एग्जामिन कीजिए. यूज दिस मेन 3 fingers or the 4 fingers of your hand. Then the last one is sweeping method. Sweeping method में क्या होता है कि breast को, suppose this is a breast, you take, breast is usually divided into 4 quadrants. तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर से नीचे तक या तो उसको दबा के चेक करेंगे या नीचे से ऊपर तक उसको दबा के चेक करेंगे. और दूसरा मेथड है कि आप जैसे चलते हैं ना, हम जैसे चलने वाला जो मूवमेंट करते हैं, सिमिलरली आप ब्रेस्ट को एक एक फिंगर से ऊपर की साइड प्रेस करके भी आप एग्जामिन करेंगे. और ये आप मेथड कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज एग्जामिनेशन ही